फ्रेंड, आज हम लोग हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 12 इंटर पर परीक्षा 2026 के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 ध्रुवीयत का अंत मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चलते हैं सवाल पे। तो ध्रुवीयत का सोवियत राजनीतिक प्रणाली की ध्रुव कौन सी पार्टी है? ए में कांग्रेस पार्टी, बी में नाजी पार्टी, सी में कम्युनिस्ट पार्टी, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए में नाजी पार्टी। आपका सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ए में दो दलीय शासन व्यवस्था हुई, बी में एक दलीय शासन व्यवस्था हुई, सी में बहुदलीय शासन व्यवस्था हुई, डी में पूंजीवादी शासन व्यवस्था हुई। आपका सही जवाब होगा 2 के बी, एक दलीय शासन व्यवस्था हुई। आपका सवाल नंबर 3। सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों को मिलाकर हुई थी? ए में 11, बी में 15, सी में 25, डी में 30। आपका सही जवाब होगा 3 के बी, 15। सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? ए में 1989, बी में 1989, 1990, 1969। आपका सही जवाब होगा ए 1969। साम्यवादी गणराज्य के विखंडन के बाद किसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य माना गया है? ए में रूस, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में यूगोस्लाविया, डी में बेलग्राड। आपका सही जवाब होगा 5 के ए, रूस। आपका सवाल नंबर 6। शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराया गया? ए में 1969, बी में 1990, सी में 1989, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा 6 के सी, 1989। आपका सवाल नंबर 7। 150 किमी लंबी बर्लिन दीवार कब बनाई गई थी? ए में 1800, बी में 1861, सी में 1951, डी में 1961। आपका सही जवाब होगा 7 के सी, 1951। आपका सवाल नंबर 8। किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर अस्तित्व में आया? ए में 1927, बी में 1969, सी में 1970, डी में 1919। आपका सही जवाब होगा 8 के सी, सन 1917। आपका सवाल नंबर 9। आपका सवाल नंबर 9। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था और संचार प्रणाली विश्व में ए में सर्वाधिक थी, बी में सबसे कम थी, सी में नहीं के बराबर थी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा 9 के ए, सर्वाधिक थी। आपका सवाल नंबर 10। निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? ए में विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, बी में स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूट CIS का जन्म, सी में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत, डी में मध्य पूर्व में संकट। आपका सही जवाब होगा 10 के बी, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूट CIS का जन्म। बहुध्रुवीय विश्व का तात्पर्य है? ए में विश्व में एक महाशक्ति का होना, बी में विश्व में 2 महाशक्ति होना, सी में विश्व में अनेक महाशक्तियों का होना, डी में विश्व में कोई महाशक्ति ना हो। आपका सही जवाब होगा 11 के डी, विश्व में कोई महाशक्ति ना हो। आपका सवाल नंबर 12।
निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विखंडन का कारण नहीं है? ए में सोवियत शासन प्रणाली में नौकरशाही का नियंत्रण अधिक था। ए दो बी में वहाँ एक दलीय शासन व्यवस्था थी जो जनता के प्रतीक उत्तराधिकारी थी। सी में सोवियत संघ का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़ा गया है। डी में कम्युनिस्ट पार्टी के संपूर्ण संघ के क्षेत्रों में जन सामान्य का संतुष्ट रखा था। आपका सही जवाब होगा 12 का डी, कम्युनिस्ट पार्टी के संपूर्ण सोवियत संघ के क्षेत्रों में जन सामान्य में को संतुष्ट रखा था। आपका सवाल नंबर 13, दूसरी दुनिया निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? ए में सोवियत संघ, बी में अमेरिका, सी में ब्रिटेन, डी में जर्मनी। आपका सही जवाब होगा 13 का बी, अमेरिका। आपका सवाल नंबर 14, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? ए में अमेरिका, बी में सोवियत संघ, सी में ब्रिटेन, डी में जर्मनी। आपका सही जवाब होगा 14 का बी, सोवियत संघ। आपका सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? ए में गतिरोध अर्थव्यवस्था, बी में जनता का असंतोष, सी में विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन, सी डी में लोगों के विशेष अधिकार में वृद्धि। आपका सही जवाब होगा 15 के डी, लोगों में विशेष अधिकार में वृद्धि। आपका सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा गणराज्य बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था? ए में रूस, बी में एस्टोनिया, सी में लातविया, डी में लिथुआनिया। आपका सही जवाब होगा 16 के ए, रूस। आपका सवाल नंबर 17, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? ए में भारत और चीन, बी में अमेरिका और सोवियत संघ, सी में जर्मनी और जापान, डी में ब्रिटेन और फ्रांस। आपका सही जवाब होगा 17 के डी, ब्रिटेन और फ्रांस। आपका सवाल नंबर 18, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? ए में दूसरी दुनिया का अंत, बी में प्रथम दुनिया का अंत, सी में शीत युद्ध का आरंभ, डी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। आपका सही जवाब होगा 18 के ए, दूसरी दुनिया का अंत। आपका सवाल नंबर 9, शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? ए में पूंजीवादी देशों पर, बी में साम्यवादी देशों पर, सी में मित्र राष्ट्रों पर, डी में धुरी राष्ट्रों पर। आपका सही जवाब होगा 19 के बी, साम्यवादी देशों पर। आपका सवाल नंबर 20, शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ? ए में पूर्वी देशों में शांति स्थापित हुई, बी में कई देशों में मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, सी में पूंजीवादी देश गरीब हो गए, सी में साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए। आपका सही जवाब होगा 20 के डी, साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए। आपका सवाल नंबर 21 पर चलते हैं। विघटित यूगोस्लाविया में कौन सा देश शामिल नहीं थी? ए में लिथुआनिया, बी में बोस्निया हर्जेगोविना, सी में स्लोवेनिया, डी में क्रोएशिया। आपका सही जवाब होगा 21 के ए, लिथुआनिया। आपका सवाल नंबर 22, सामाजिक क्रांति कब हुई? ए में समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व, बी में समाजवादी सोवियत गणराज्य का पतन के बाद, सी में प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। आपका सही जवाब होगा 22 के समाजवादी सोवियत गणराज्य का पतन। आपका सवाल नंबर 23, यल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे? ए में अमेरिका, बी में एस्टोनिया गणराज्य, सी में रूसी गणराज्य, सी में बेलारूस गणराज्य। आपका सही जवाब होगा 23 के सी, रूसी गणराज्य। आपका सवाल नंबर 24,
लेनिन का जीवन काल माना जाता है। ए में 1870 से 1934 ईस्वी में, बी में 1870 से 1924 ईस्वी में, सी में 1870 से 1932 ईस्वी में, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा 24 का बी, 1870 से 1924 ईस्वी में। आपका सवाल नंबर 25 पर चलते हैं। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी। ए में 1946, बी में 1947, सी में 1989, डी में 1991। आपका सही जवाब होगा 25 के सी, 1989। आपका सवाल नंबर 26। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ए में सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी। बी में उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना। बी में जनता को आर्थिक आज़ादी थी। डी में अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। आपका सही जवाब होगा 26 के सी, जनता को आर्थिक आज़ादी थी। आपका सवाल नंबर 27। निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? ए में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधात्मक लड़ाई का अंत। बी में स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म। सी में विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव। डी में मध्य पूर्व में संकट। आपका सही जवाब होगा 27 के डी, मध्य पूर्व में संकट। आपका सवाल नंबर 28। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ए में सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी विचारधारा का प्रभाव। बी में उत्पादन के संसाधनों पर राज्यों का स्वामित्व नियंत्रण। सी में जनता को आर्थिक आज़ादी थी। डी में अर्थव्यवस्था को हर पहलू पर नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। आपका सही जवाब होगा 28 का सी, जनता और आर्थिक आज़ादी थी। आपका सवाल नंबर 29 है। शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक थी। ए में बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। बी में 1989 में जर्मनी की आम जनता द्वारा बर्लिन दीवार को गिराया जाना। सी में जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का उत्थान। डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा 29 के ए, बर्लिन दीवार को खड़ा किया जाना। यहीं पर क्लास समाप्त हो गया। क्लास इंड समाप्त। और लाइक जरूर करना जी। लाइक सब्सक्राइब करना जरूर मेरे चैनल को, जिसका चैनल का नाम है स्मार्ट क्लासेस। यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। हेलो बच्चों।